सीरीज में आज बात लौरिया विधानसभा क्षेत्र की। लौरिया विधानसभा क्षेत्र पश्चिम चंपारण जिले के अंतर्गत आता है। पश्चिम चंपारण जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें लौरिया विधानसभा क्षेत्र भी उसी प्रमुख विधानसभा क्षेत्र में से एक माना जाता है। यह विधानसभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर लोकसभा के अंतर्गत आता है। इस विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो यहाँ सामुदायिक विकास खंड लौरिया सीधी ब्लॉक के सिसवरिया, कटैया, योगापट्टी, मरहैया पकड़ी, मथिया, लौरिया, बेलवा लखनपुर, गोबरौरा, बहुअरवा, धोबनी, धर्मपुर, धमौरा, दनियाल, प्रसौना, साठी, सिंहपुर, सतवरिया, बसंतपुर और बसवरिया परतौला ग्राम पंचायतें इस विधानसभा क्षेत्र में शामिल हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास पर एक नजर डालेंगे। इससे पहले बात पिछले चुनाव की। पिछले चुनाव में यह सीट किस पार्टी ने जीता? साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव पर एक नजर डाले तो भाजपा पार्टी के खाते में यह सीट गई थी। भाजपा पार्टी से विनय बिहारी विधायक जीत गए। उन्हें 77,927 वोट हासिल हुआ। वहीं उन्होंने शंभू तिवारी को शिकस्त दी थी। शंभू तिवारी राजद से आते हैं। उन्हें 48,923 वोट हासिल हुआ था और वे 19,801 वोट से हार गए थे। पिछले चुनाव की बात करें तो कुल मतदाता यहाँ 1,57,495 हैं। साल 2015 में भी यह सीट भाजपा के खाते में ही गई थी। भाजपा से विनय बिहारी ही विधायकी जीतने में सफल रहे थे। तब उन्हें 57,000 से अधिक वोट मिला था, यानी कि 2015 से 2020 के चुनाव में वोटों की संख्या में उनका इजाफा हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कोरोना महामारी का भी भयंकर प्रकोप था। ऐसे में वे 20,000 से भी अधिक, 25,000 से भी अधिक वोट हासिल करने में अधिक कामयाब रहे और तब वे राजद के रणकौशल प्रताप सिंह को हराने में जीत हासिल की थी। 39,778 वोट से उन्होंने राजद प्रत्याशी को शिकस्त दिया था और कुल 17,573 वोट से मैदान जीतने में सफल रहे थे। साल 2010 में विनय बिहारी निर्दलीय मैदान जीते थे। निर्दलीय बाजी मारी थी इस विधानसभा क्षेत्र से और तब 38,000 से अधिक वोटों से वे विधायक जीतने में कामयाब हो गए। तब उन्होंने जदयू प्रत्याशी को शिकस्त दी थी। जदयू प्रत्याशी उस समय प्रदीप सिंह हुए थे और 27,500 वोट हासिल किए थे और 10,000 से अधिक, तकरीबन 11,000 वोटों से उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा था। इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआती कब्जा कांग्रेस का ही रहा था। कांग्रेस इस सीट पर 7 बार अपना परचम लहरा चुकी है। इसके बाद इस सीट से 3 बार निर्दलीय ने भी बाजी मारी है। तमाम राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ दिया। साल 1967 और 1969 में शत्रुमर्दन शाही ने और फिर विनय बिहारी ने, जनता दल यूनाइटेड ने 2 बार जीत हासिल की है इस सीट से। वही भाजपा ने भी 2 बार जीत का परचम लहराया है। एक बार यह सीट जनता दल के खाते में भी जा चुकी है। बात कर ले इस विधानसभा के शुरुआती रिकॉर्ड की तो साल 1997 से 1962 शंभू नारायण प्रसाद दोनों चुनाव में कांग्रेस के पार्टी से मैदान जीत गए थे। साल 1967 से लेकर 1969 तक स्वतंत्र राजनीतिक यानी कि निर्दलीय तौर पर शत्रुमर्दन शाही ने बाजी मारा। उसके बाद 1972 से 1985 तक लगातार कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व इस विधानसभा क्षेत्र पर कायम रहा, लेकिन चेहरे 2 बार बदल गए। पहले फूलेना राव विधायक हुए और उसके बाद विश्वमोहन शर्मा। फूलेना राव 1972 में विधायक हुए और 1977 से लेकर 1985 तक विश्वमोहन शर्मा विधायकी जीते। जनता दल का भी कब्जा इस विधानसभा क्षेत्र पर हुआ और जनता दल ने लगातार 2 बार यहां बाजी मारी। रणविजय शाही
1995 का चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 2000 में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से एंट्री करती है और विश्व मोहन शर्मा विधायक चुने जाते हैं, लेकिन इसके बाद फिर कांग्रेस का एंट्री अब तक नहीं हो सका है। इसके बाद जदयू का एंट्री हुआ और जदयू से 2005 में प्रदीप सिंह विधायक हुए। 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे, एक बार फरवरी में और एक बार अक्टूबर में, और दोनों चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के प्रदीप सिंह बाजी मारने में कामयाब रहे थे। फिर विनय बिहारी जो कि निर्दलीय 2010 में विधायक हुए, उसके बाद भाजपा पार्टी ने इन्हें खुद के पार्टी में शामिल करा लिया और अब यहाँ 2 बार से भाजपा पार्टी का वर्चस्व कायम है। तो इस बार यह विधानसभा सीट, लौरिया विधानसभा सीट भाजपा पार्टी के खाते में जा सकती है, जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2 बार से भाजपा पार्टी यहाँ जीत दर्ज कर रही है और विनय बिहारी के चेहरे पर जीत दर्ज कर रही है। यह सीट भाजपा पार्टी से विनय बिहारी के खाते में जा सकती है और विनय बिहारी इस सीट पर फिर से विधायक हो सकते हैं। वहीं दूसरे उम्मीदवार यहाँ महागठबंधन से राजद को यह सीट जा सकती है, लेकिन राजद हमेशा 2 नंबर पर रही है, दूसरे नंबर पर आई है। इस बार राजद यहाँ बढ़त बना पाएगी, यह बड़ा चैलेंज है और देखना यह दिलचस्प होगा, क्या विनय बिहारी तीसरी बार जीतकर यहाँ अपना रिकॉर्ड कायम कर पाते हैं या फिर राजद पार्टी यहाँ अपना खाता खोलने में सफल होती है। आपको बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र पर, लौरिया विधानसभा क्षेत्र पर आज तक राजद पार्टी का खाता नहीं खुला है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि लौरिया विधानसभा क्षेत्र पर आखिर किसका कब्जा होता है। राजद पार्टी यहाँ खाता खोलने में सफल होती है या भाजपा पार्टी तीसरी बार यहाँ अपना रिकॉर्ड कायम करती है।